हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ 563 क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 200 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। तो आइए अपनी क्लास को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब 200 हो गया हम लोग का। 200 क्वेश्चन हो गया था आपका। 201 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। ऑप्शन है और 2 है कि 3 होती हैं कि 4 होती हैं कि या रंगों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो आपका इंक जेट प्रिंटर होता है उसमें जो बॉटलें होती हैं कलर की, तो उसमें 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम या आवेशित स्याही टोनर या द आपका है उपयुक्त सभी। तो जो लेजर प्रिंटर होता है तो उसमें लेजर बीम भी होती है, प्रकाशीय ड्रम भी होता है और आवेशित स्याही टोनर होता है। और जो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 203 क्या है आपका? दिया कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र। कह रहा है कि जो प्रचालन तंत्र है यह एक यंत्र सामग्री नहीं है। क्या हो जाएगा? यंत्र आपका प्रचालन तंत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो मॉनिटर और प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, सीडी और फ्लॉपी, और कर रहा है कि द है आपका स्कैनर व प्रिंटर। तो जो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मतलब क्या है आपकी मॉनिटर हो गई और प्रिंटर हो गई। इसमें देखिए कीबोर्ड क्या है और माउस क्या इनपुट है, ठीक है। सीडी और फ्लॉपी क्या है? और इसमें बचा आपका जो प्रिंटर, ये भी क्या आपका हो जाएगा? ये भी आउटपुट हो जाएगा। और सीडी और जो फ्लॉपी आपकी आती हैं ये आपका क्या है? ये है आपकी इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 225 क्या है? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस का टेक्निक है राइट क्लिक। क्या होता है आपका? राइट क्लिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है। 206 क्या क्वेश्चन 2 से 6 नंबर का है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की सूचनाओं या आउटपुट को देखने के लिए, तो जो कंप्यूटर की सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। कीबोर्ड आपका इनपुट है। एएलयू क्या है आपका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और आपका सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? 27 क्या है आपका? दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है या प्रिंटर। तो स्कैनर आपका इनपुट है, माउस क्या है? इनपुट है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, और जो प्रिंटर होता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। 208 क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है या प्लॉटर है। तो कह रहा है कि जो टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराने की जो सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं। आउटपुट दो डिवाइसेज होते हैं, क्या संभव बनाते हैं? डाटा या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना या डाटा भेजना। तो जो आपको आपकी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं वो डाटा है या तो प्रिंट कर सकते हैं। डाटा क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, सीडी द्वारा। तो जो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो तैयार की जाती है किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रिंटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? 211 निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? क्या देखिए कि इनमें जो समूह दिया गया कि इनमें कौन से समूह में आपका जो इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन मॉनिटर क्या आपका आउटपुट है? ये भी नहीं होगा। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन प्रिंटर क्या आपका आउटपुट है? ये भी नहीं होगा। 100 नंबर ऑप्शन है आपका। माउस क्या है आपका? इनपुट है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
और जो दो ऑप्शन है आपका, माउस क्या है इनपुट है, कीबोर्ड आपका क्या है इनपुट है, और स्कैनर क्या आपका इनपुट है। तो क्वेश्चन में दिया कि इनमें से इनपुट कौन सा है, तो यानी माउस और कीबोर्ड और स्कैनर क्या आपके इनपुट है, क्या आपके इनपुट है, इसलिए दो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, या जो आपका सौ ऑप्शन पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को, और दो ऑप्शन इनमें से किसी को नहीं। तो जो स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट को दोनों को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कंप्यूटर पर कैसे हम गेम खेल सकते हैं, करें माउस के द्वारा, या जॉयस्टिक से, या कीबोर्ड से, या दो आपका पेन ड्राइव से। तो जो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए आसान बनाता है जॉयस्टिक से। किससे बनाता है, जॉयस्टिक से, जो आपका गेम खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट, और जो दो ऑप्शन है आपका प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस। करें कि जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट, हार्ड कॉपी है कौन सी है, प्रिंटेड आउटपुट, क्या है प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 215, कह रहे हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं, यानी जो कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है और अल्ट की होती है, उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि उसे मॉडिफायर की कहते हैं, या फंक्शन की कहते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, या दो इनमें से कोई नहीं। तो जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 216, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कैसा रहता है, देखिए ऐसा ऐसा रहता है। कोई उत्पाद है मान लीजिए, तो ऐसा ऐसा एकदम लाइन रहेगा बॉक्स में। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं, कह रहा है कि OMR कहते हैं, ब ऑप्शन आपका बार कोड कहते हैं, सो ऑप्शन आपका OCR कहते हैं, या दो ऑप्शन आपका स्कैनर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। ठीक है ना, जो इस तरह की लाइन रहती है, नीचे नंबर 09124 ऐसे लिखा रहता है नीचे, तो इसे क्या कहते हैं, और इस लाइनों को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 217, कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन की किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो फंक्शंस, या कंट्रोल, या स्पेस बार, या एरो। करें कि जो कंट्रोल की होती है ना, कंट्रोल की का प्रयोग विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, CTRL प्लस सी की, यानी कंट्रोल की, और आपकी जो सी की होती है उसे प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर पेस्ट करना हो गया, तो यानी हमें जो पेस्ट करना होता है, तो पेस्ट करने के लिए हम CTRL प्लस V की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं विशेष की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 218, इनमें से कौन सा चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। ऑप्शन है आपका बैक, ब ऑप्शन है आपका फुटवियर डिजाइन, स ऑप्शन है किताब की छपाई, और दो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय स्याही गुणन पहचान की यानी MICR का प्राथमिक उपयोगकर्ता बैंक है, क्या है, बैंक है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा आंसर, बैंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 219, कह रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, या दो ऑप्शन है सेमीकंडक्टर। तो जो आप आजकल की सबसे प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस हैं, कौन सी है इनपुट डिवाइस, कौन सी है, कीबोर्ड है, कौन सी है, कीबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 220, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, डाई रंग लेजर, या ऑप्शन आपका सेमीकंडक्टर लेजर, या सो ऑप्शन आपका एक्साइटर लेजर, या दो ऑप्शन आपका गैस लेजर। तो करेक्ट लेजर प्रिंटर में जो है सेमी कंडक्टर लेजर का प्रयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग करते हैं, सेमी कंडक्टर लेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बार, स्कैनर, तो ऑप्शन आपका माउस, और दो ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आजकल जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, माउस है, क्या है, माउस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 222, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, ड्रम पेन प्लाटर, जो वो ऑप्शन है आपका CRT मॉनिटर, या सो ऑप्शन है आपका ईयरफोन्स, या दो ऑप्शन है आपका डिजिटल कैमरा। तो जो आउटपुट युक्ति नहीं है, देखिए आपका डिजिटल कैमरा नहीं है। क्वेश्चन क्या आपका, कह रहा कि एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषताएं होती हैं, कह रहा कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है सकता है। वो ऑप्शन आपका एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग का
को प्रोसेसर कर सकता है, जो सो ऑप्शन आपका यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, और जो दो ऑप्शन आपका यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह की इंटेलिजेंट टर्मिनल की जो विशेषता होती है इसमें, और ऑप्शन आपका इनमें इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं लिया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 224 कह रहा है कि एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है, मुद्रक या प्रिंटर में, ब ऑप्शन है आपका मॉनिटर में, तो ऑप्शन है माउस में, और जो दो ऑप्शन है आपका भंडारण शक्ति में। तो जो एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल किया जाता है, मुद्रक या प्रिंटर में किया जाता है, मुद्रक या प्रिंटर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मुद्रक या प्रिंटर। 225 क्या है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, या सब ऑप्शन है रिफ्रेश रेट, या दो ऑप्शन है मॉनिटर। तो जो कह रहा है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या का, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, उसे कहते हैं वेब कैम्स, या ब ऑप्शन है आपका वेब पिक्स, या सब ऑप्शन है आपका ब्राउजर कैम्स, और दो ऑप्शन आपका ब्राउजर पिक्स। तो जो कह रहा है कि जो लैपटॉप में लगे रहते हैं ऊपर कैमरा, तो उसे वेब कैम्स कहते हैं, यानी वेब कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ओसीआर का पूरा नाम, यानी ओसीआर का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, और दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्टिमल कैरेक्टर रिडेंसिंग, और दो ऑप्शन आपका अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो ओसीआर का होता है फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका 228 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में नहीं लिया के रूप में प्रयोग नहीं लाई जाती है कीबोर्ड, वो ऑप्शन है आपका माउस, तो ऑप्शन है आपका जॉयस्टिक, और दो ऑप्शन है ट्रैक बार। तो कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 229 कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाई और एक कैरेक्टर का डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, बैक स्केप, डिलीट, इंसर्ट, इनकेप। तो कह रहा है कि जो हम जिसे यहाँ पर मान लीजिए हमें लिख दिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कीज लिख दिया है, क्या लिखा है, कीज। यदि हमें यस डिलीट करना है तो हम यहाँ बैक स्पेस की दबाएं, की क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यदि हम बैक स्पेस की को हम दबाते हैं तो यहाँ पर यस जाएगा, फिर वाई कट जाएगा, मतलब यहाँ डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 230 कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट या वर्ड से, या फंक्शन से, या सब ऑप्शन आपका न्यूमेरिक पैड से, या दो ऑप्शन आपका टच पैड से। तो कुंजियां जो नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं उन कुंजियों को हम न्यूमेरिक पैड कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक पैड, जिसपे ऐसे रहेगा, वहां पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका 231 कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या डायगोनली। तो कह रहा है कि जो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार डायगोनली मापा जाता है, किस प्रकार मापा जाता है, डायगोनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 232 कह रहा है कि खाली स्थान है का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रक टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो उसे प्रिंटर के प्रयोग से, या लेजर बीम के प्रयोग से, या स्कैनर के प्रयोग से, या जो अपना टच पैड के प्रयोग से। तो हम स्कैनर के प्रयोग से जो है हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को हम किसी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 233 कह रहा है कि वॉयस डाटा को शब्द में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, वो ऑप्शन आपका टॉकिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन आपका वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो दो ऑप्शन आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, या यह ऑप्शन है आपका एडोब रीडर। तो कह रहा है कि जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है उसे शब्दों में बोलकर उसे डिजिटल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके द्वारा, स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा, ठीक है। 234 क्या क्वेश्चन है आपका 234 निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं, कह रहा है कि प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, या जो दो ऑप्शन आपका मॉनिटर। तो कह रहे हैं कि हम
आउटपुट और इनपुट जो डिवाइस इनमें से है, देखिए प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया, स्पीकर क्या हो गया आउटपुट, मॉनिटर क्या हो गया आउटपुट, और जो मॉडेम होता है ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, डगलस एंजलबर्ट ने, या वो ऑप्शन आपका विलियम इंग्लिश ने, या जो सो ऑप्शन आपका ओरिनियल कूपर ने, या जो दो ऑप्शन आपका रॉबर्ट जावाकी ने। जरा कह रहा है कि जो सर्वप्रथम किसने कंप्यूटर का माउस बनाया, तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 236, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, सीडी रोम है, या कीबोर्ड है। कह रहा है कि जो पॉइंट या ड्रा डिवाइस है उसे माउस है, क्या है माउस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह केवल आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, इसमें ये भी नहीं है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये भी नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये भी क्वेश्चन ये भी नहीं है, और जो दो ऑप्शन आपका प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर है आपका क्या आउटपुट डिवाइस है, क्या आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके 238, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है, एडिट, वो ऑप्शन आपका डिलीट, सो ऑप्शन आपका आउटपुट, और जो दो ऑप्शन आपका ट्रस्ट। तो डिलीट की होती है, क्या होती है डिलीट की होती है, जिससे मेमोरी में सूचना या स्क्रीन कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ट्रैक बॉल क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या जो सो ऑप्शन आपका आउटपुट डिवाइस है, या जो दो ऑप्शन आपका सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल क्या है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, वो ऑप्शन आपका यहाँ बायां रहेगा। एक विशेष मेनू, जो सो ऑप्शन आपका कुछ नहीं होता, दो ऑप्शन है दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। तो माउस के दाएं बटन क्लिक करने से एक विशेष मेनू दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कह रहा है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, वो ऑप्शन है शट डाउन करने के लिए, या सो ऑप्शन आपका विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, या जो दो ऑप्शन आपका पेज स्क्रॉल करने के लिए। तो हमें किस क्या जो आपका जो माउस के दोनों बटन के बीच में दिया रहता है उसे क्या कहते हैं, व्हील को क्या कहते हैं, पेज स्क्रॉल करने के लिए, जैसे इस तरह कर रहा है ऐसे ऐसे किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं व्हील व्हील का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पेज को स्क्रॉल करने में। 242 क्या है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े गए किसी डिवाइस के लिए, वो ऑप्शन आपका बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, सो ऑप्शन आपका प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, जो दो ऑप्शन आपका कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए। तो जो पेरिफेरल इक्विपमेंट का जो प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े गए किसी डिवाइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 243, डब टर्मिनल है, डब टर्मिनल है माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सो ऑप्शन है सेंट्रल कंप्यूटर, या दो ऑप्शन आपका सीपीयू वाला टर्मिनल। तो डब टर्मिनल क्या आपका नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 244, हिंदी किस परिवार की भाषा मानी जाती है। देखिए यहाँ से अब कंप्यूटर का क्वेश्चन खत्म हो गया लगभग, अब यहाँ से हिंदी यानी 244 से क्या चालू स्टार्ट हो गया हिंदी। ठीक है, कह रहे कि हिंदी किस परिवार की भाषा मानी जाती है, एस्तोनी, भारोपी, एशियाई, या दो ऑप्शन आपका यूरोपी। तो हिंदी जो भारोपी परिवार की भाषा मानी जाती है। जो आपका 245 है, नागरी लिपि कैसी होती है, वर्णात्मक, अक्षरात्मक, व्यंजनात्मक, या दो ऑप्शन आपका चित्रात्मक। तो जो नागरी लिपि होती है आपकी अक्षरात्मक होती है, कैसी होती है अक्षरात्मक होती है। 246 क्या है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी, या उर्दू। तो अमीर खुसरो जी ने जो है हिंदवी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना, हिंदवी जो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया है। ठीक है, 247 है, लिपि किसे कहते हैं, बोलने की तरकीब को, वो ऑप्शन अंकित करने को, या सौ ऑप्शन आपका लिखित ध्वनि संकेतों को, या दो ऑप्शन आपका चित्रात्मक संकेतों को। तो लिपि जो आपकी लिखित ध्वनि संकेतों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका
किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जो ब ऑप्शन है आपका जन भाषा, स ऑप्शन है आपका संपर्क भाषा और जो दो ऑप्शन है आपका राष्ट्रभाषा। तो किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नामक किस भाषा को परिवार दिया? भारोपी भाषा, ठीक है, भारोपी भाषा या भारोपी भाषा को, सॉरी यूरोपीय भाषा को, सो ऑप्शन आपका वैदिक भाषा को, दो ऑप्शन आपका प्राकृतिक भाषा को। तो मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनी का नाम भारोपी भाषा को दिया है। किसको दिया है? भारोपी भाषा को दिया है। 250 क्या आपका? गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पैसाची, सौरसैनी, ब्रांचड़ या मागधी। तो गुजराती भाषा का जो विकास हुआ सौरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी से। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।